अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप कुछ और अच्छा कर लोगे, तो अभी छोड़ दो, क्योंकि डबल माइंडसेट से कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कच्चा बादाम फेमस हो गई, अभिनव अरोड़ा फेमस हो गया, मैं भी कुछ ऐसा कर लूंगा, तो अभी से आप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मालूम ही नहीं है कि कहां पहुंचना है, तो जीपीएस कैसे लगाएंगे? मैं देखता हूं तैयारी के दौर में बच्चे अपनी सच्चाई से ही वाकिफ नहीं है। उन्हें मालूम है कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, मॉक में जब तक 150 नंबर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम फिर भी ये मान के चलते हैं कि नहीं, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। और ये गलत उम्मीदें बाद में हमें दुख देती हैं। देखिए, फेल होने की संभावना हर जगह रहती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बट फेल होने का डर अगर हर वक्त रहेगा कि फेल हो गया तो क्या होगा, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो हमेशा यही कहते रहते हैं, सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि डर एकदम नहीं होगा, बस हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर भी उसी को है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है। मान लो कि इस बार आपका प्री नहीं हुआ, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी जंग लड़नी होगी, कोई हारोगे, कोई जीतोगे। आगे तक वही जाएगा जो रुका नहीं है, जो लगातार मेहनत करता रहा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस बार नहीं हुआ है पेपर अच्छा, कोई बात नहीं, बट आगे तो बढ़ना है, अगले साल तो सिलेक्शन लेना है। आप रुक क्यों गए हो? आपने तैयारी को छोड़ क्यों दिया है? क्या लगता है हर बार कि लास्ट के 2-3 महीने में आप सब कुछ पढ़ लोगे? कभी ऐसा नहीं होगा। आपको सही तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छी पोस्ट पाने के लिए 5 से 6 महीने की सीरियस तैयारी करनी ही पड़ेगी। और देखिए, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट पढ़ेंगे नहीं तो जीवन कैसे बदलेगा? सबका मन है शादी करने का, सबका मन है घर बसाने का, बट अगर नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में क्यों देगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सोचिए क्या होगा अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगली बार भी नहीं हुआ, कितनी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, आप कितने टूट जाएंगे, घर वाले कितने बिखर जाएंगे, कभी सोचा है आपने? और जीवन में क्या ही बचेगा करने को? तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि यह सिचुएशन डू और डाई वाली है। हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एक बार अगर वक्त फिसल गया तो सिर्फ मलाल रह जाएगा कि अच्छा मौका था, सब पढ़ा रहे थे, सारे टीचर मेहनत कर रहे थे और हमने फिर भी नहीं पढ़ा और आज हम यहां पर हैं। एक बात आज बैठकर सोचना कि कितना सच में हम पढ़ रहे हैं, कितने हमारे मॉक में नंबर आ रहे हैं। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ऊपर ऊपर से एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छा 75 कर रहा हूं, 150 आ रहे हैं मॉक में, ना कभी सटीक तरीके से एनालिसिस करते हैं, ना देखते हैं कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। उनको लगता है कि मात्र सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस जानना और सिलेबस खत्म करना सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है, कि आपको पता हो कि पेपर में आता क्या है। कई लोग अभी तक पेपर के पैटर्न से वाकिफ नहीं है कि भैया प्री क्वालिफाइंग हो गया है। जरूरी नहीं है कि प्री में आप 25 के 25 सवाल ही मैथ्स में सही करें, आपको चारों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 5-5 6-6 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना उनको इंग्लिश से मतलब है, हर बार उनका एक ही तरीके का रोना है, जीएस में 3 नंबर आते हैं। कोई नहीं सुनेगा ये 3 नंबर वाली बात। क्यों आते हैं 3 नंबर? बच्चे तो जीएस में 25 में 20-20 सवाल भी सटीक करके आ रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं और प्री निकल रहा है उनका। तो आप ये सब बहानेबाजी अब छोड़ दो। अब तैयारी मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब सिर्फ पेपर के अंदर टाइम मैनेज नहीं करना, अब घर पे भी जो बच्चा ठीक तरीके से टाइम मैनेज करेगा, मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेगा, उसी का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। वरना कभी प्री 2 नंबर से रुक जाएगा, कभी मेंस 4 नंबर से रुक जाएगा, कभी कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होगा।